नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है और पिछला साल तो बाजार के लिए बहुत ही बढ़िया रहा। एक दमदार रैली देखी। निफ्टी ने लगभग 20% के रिटर्न्स दिए हैं। स्टॉक्स कई सारे डबल होते हुए दिखे। ये जो नया वित्त वर्ष आज से शुरू हो रहा है, इस पर आपका क्या आउटलुक है? जी देखिए, नए वित्त वर्ष में सिंपल सी बात यह है कि ये साल मुश्किलों भरा है। मुश्किलों भरे साल में क्या होता है, हम आमतौर पर मुश्किल भरा साल उसे मानते हैं जिसमें पैसा बनाना आसान न हो। और इस बार जो है ना, मुश्किल जो है ना वो हमारी लोकल नहीं है, ग्लोबल है। और इस दो चीजों से मुश्किल आती है दिख रही ग्लोबल मार्केट से। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन। कोई नहीं कह सकता कि यह रशिया और यूक्रेन के बीच में जो हुआ वो आखिरी था इस साल का, और अगले फाइनेंशियल ईयर में आगे कुछ रशिया यूक्रेन को छोड़ दें या बाकी कुछ और देशों के बीच में चाइना की तरफ से किसी तरह का और इस तरह का कोई काम नहीं होगा जो कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड डिस्टर्ब कर जाए। इनफैक्ट उसकी संभावनाएं धीमे धीमे बढ़ रही है, राइट। दूसरा ये कि अमेरिका भी कहीं न कहीं अपनी दादागिरी को वापस स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा काम कर सकता है जो ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा पसंद कम आए। तो एक तो ग्लोबल रिस्क पॉलिटिकल लेवल पर बढ़ रही है, वो एक रीजन है। दूसरा रीजन है अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा। खतरा क्या है, वो तो सामने आ ही चुका है, बढ़ ही रही है। अब धीमे धीमे ब्याज दरें बढ़ेगी। देखिए, बढ़ती हुई ब्याज दरें इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी होती नहीं है। पैसा इक्विटी मार्केट से निकलकर डेट मार्केट की तरफ शिफ्ट होता है। रिस्क की एसेट से कम रिस्क वाली एसेट्स की तरफ आप जाते हैं। जो कल संकेत आपने देखा कि शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें बढ़ गई, लॉन्ग टर्म से ज्यादा वो रिसेशन के संकेत देते हैं। तो ये सारे संकेत वो हैं जिसमें आपके लिए पैसा बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और इसलिए हम इसे खराब मार्केट मानते हैं। लेकिन क्या अच्छे भाव और अच्छा बाजार दोनों साथ में मिलते हैं? जवाब उसका ना है। तो मैं इस वित्त वर्ष को इस लिहाज से देखूंगा, ये नहीं कि पैसा बनना मुश्किल होगा। डेफिनेटली हमारी स्ट्रेटेजी जो इस साल के लिए है वो है सेल ऑन राइज की है, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करने को लेकर है। जब जब भी शार्प फॉल मिलेंगे तब धीमे धीमे पैसा लगाएंगे, और इस बार बड़े मतलब चौके और छक्के मारने के लिए नहीं इंतजार करेंगे। सिंगल्स लेते रहेंगे, थोड़े थोड़े रिटर्न बनते रहे। कहीं 10% के रिटर्न आ गए, 12% के रिटर्न, 15% के रिटर्न स्टॉक्स में आ गए, इंडेक्स में 10% के रिटर्न आ गए, एक बार ले लीजिए, फिर से इंतजार कीजिए। शायद ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर बाजार आपको ढेर सारे मौके देगा। लेकिन इसके साथ ही दूसरी बड़ी चीज जो है, जब माहौल खराब हो या अनिश्चितता हो, तभी आपको कई सारे शेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भावों में इस साल मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड पर अगर आप देखें तो जो लोग रैली को मिस कर चुके हैं, या जिन लोगों के पास पैसा है, या खासतौर से जिन लोगों के पास पिछले 2-3 साल में बड़ा कन्विक्शन और भरोसा आया है कि इक्विटी मार्केट से निवेश करके पैसा बनाया जा सकता है, मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए यह साल बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि यह साल आपको मौके बहुत देगा। और एक और चीज कहना चाहता हूँ, मौके शायद इंडेक्स में और बाकी दिग्गज शेयरों में तो मिलेंगे ही, लेकिन कई सारे मिड कैप शेयर आपको ऐसे होंगे जो करेक्शन में जरूरत से ज्यादा गिर जाए, और ऐसी सिचुएशन में वहां पर आपके लिए बढ़िया मौके मिलेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर को लेकर मैं इस लिहाज से उत्साहित हूँ कि बढ़िया मौके मिलेंगे निवेश करने के लिहाज से। और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उसको इस फाइनेंशियल ईयर में स्ट्रेटेजी ये रखनी चाहिए कि बस छोटे छोटे मुनाफे लेते रहें और इंतजार करें। हल्का फुल्का कैश हर वक्त आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, जिससे वो ठीक रहे। दूसरा ये कि थोड़ा बहुत गोल्ड, थोड़ा सोना आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए इस साल। तो अगर आप 10 से 15% पोर्टफोलियो में गोल्ड रख पाए तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। कोई गोल्ड बॉन्ड स्कीम जब भी सरकार की आए, 2.5% ब्याज मिल जाता है आपको गोल्ड की तरह ही, तो वो ज्यादा बढ़िया है फिजिकल गोल्ड रखने के बजाय। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आते हैं उसमें आप पैसा लगा रहे हैं, तो थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। कभी भी ग्लोबल में कुछ खराब हुआ तो भी आपके पास गोल्ड तो है ही है ना जी। एब्सोल्युटली। तो थोड़ा इस साल बाजार के लिए उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, पैसे बनाने में मुश्किल होगी, बट अपने पोर्टफोलियो को आप संभाल कर रखें। और ऑफ कोर्स रोज अनिल जी तो आपके साथ होंगे ही इस पर सलाह विचार और एडवाइस देने